साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ लगे घोटाले के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है पेमा खांडू। ये रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। भारत का जो उत्तर पूर्व हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट, उसमें 8 राज्य आते हैं, 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर। जो सिक्किम है उसे भाई कहा जाता है और बाकी 7 बहनें हैं। अब इसी नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसका पुराना नाम था नेफा। नेफा यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। बाद में नेफा का नाम रख दिया गया अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के बिल्कुल पूरब में है और हिंदुस्तान में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की हमेशा से बुरी नजर रही है और चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही दक्षिणी हिस्सा है और चूंकि तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को भी चीन का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा चीन का मानना है। इसलिए चीन अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाता है। तो इस तरह से सामरिक रूप से भी, स्ट्रेटेजिक रूप से भी अरुणाचल प्रदेश का बहुत महत्व है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यानी दारुल हुकूमत है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश में कुदरत की बहुत खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है। ये पहाड़ी इलाका है, बहुत खूबसूरत है। तो साथियों, इसी अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी वजीर आला है पेमा खांडू। ये पेमा खांडू मोनपा जनजाति का है, मोनपा ट्राइब का है और बुद्धिस्ट है, यानी बौद्ध धर्म मानने वाला है। पेमा खांडू रहने वाला है तवांग जिले का। तवांग जो है एकदम चीन के बॉर्डर पर लगा हुआ जिला है और तवांग में एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। उसी तवांग का रहने वाला है पेमा खांडू। पेमा खांडू के जो पिताजी थे उनका नाम था दोरजी खांडू और वो भी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अरुणाचल के सीएम थे। लेकिन 2011 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दोरजी खांडू मारे गए। पेमा खांडू पहले कांग्रेस का नेता हुआ करता था। इसके पिता दोरजी खांडू भी कांग्रेसी थे, लेकिन बाद में पेमा खांडू ने पार्टी बदल दी और ये अरुणाचल पीपुल्स पार्टी में आ गया और उसके बाद फिर इसने पार्टी बदली और ये भारतीय जनता पार्टी में आ गया। अभी ये बीजेपी में है, कह सकते हैं कि राम भक्त है। अब ये जो राम भक्त पेमा खांडू है, अरुणाचल प्रदेश का सीएम, ये बहुत बड़ा डकैत है। चोर कहना तो इसका अपमान हो जाएगा क्योंकि ये डकैत की श्रेणी में जा चुका है। और कहते हैं कि 2015 से 25 तक यानी 10 बरस तक अरुणाचल प्रदेश में 1270 करोड़ रुपए के ठेके पेमा खांडू के करीबी रिश्तेदारों को मिले। सरकारी ठेके, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें पेमा खांडू की वाइफ शामिल है। पेमा खांडू की जो माता जी है उनका नाम है रिंचिन ड्रमा, वो शामिल है।
पेमा खांडू का भाई शामिल है जिसका नाम है सेरिंग काशी। और ये छोटी रकम नहीं है, 1270 करोड़ की रकम है। देखिए साथियों, सरकारी ठेके जो दिए जाते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, बुनियादी कुछ उसूल होते हैं। एक तो होता है कि टेंडर इनवाइट किया जाता है, निविदाएं आमंत्रित की जाती है, कम से कम 3 निविदाएं लेती है सरकार मिनिमम। और उसमें जो न्यूनतम होता है, जो मिनिमम होता है, उसको दिया जाता है। ये सब वित्त विभाग के फाइनेंस डिपार्टमेंट के नियम है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ही चोर डकैत हो जाए तो फिर नियम क्या रहेंगे। तो हजारों करोड़ के ठेके बिल्कुल बंदर बांट कर दिए गए चीफ मिनिस्टर की फैमिली पे। उसके बाद क्या हुआ, 2 एनजीओ ने, यानी 2 गैर सरकारी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल किया। पीआईएल मतलब आप जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में जिसको कहते हैं जनहित याचिका। तो ये जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में की गई। ये 2 एनजीओ हैं, पहले का नाम है सेव मोन रीजन फेडरेशन और दूसरे एनजीओ का नाम है वॉलंटरी अरुणाचल सेना। ये 2 एनजीओ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच। अब इन दोनों एनजीओ की ओर से 2 वकील लड़ने के लिए आ गए। एक का नाम है प्रशांत भूषण और एक का नाम है नेहा राठी। प्रशांत भूषण आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के टॉप वकीलों में उनकी गिनती होती है। उनके जो पिताजी थे शांति भूषण, वो भारत सरकार में कानून मंत्री रहे थे, लॉ मिनिस्टर रहे थे। और प्रशांत भूषण भी इस तरह के बहुत सारे मुकदमे लड़ते हैं। कई मुकदमे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं, बिना फीस लिए लड़ते हैं, यदि उनको लगता है कि ये जनहित के मुकदमे हैं। तो उसके बाद इस पर काफी बहस चली। कल यानी 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया। इस बेंच में 2 न्यायमूर्ति थे, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता। इन दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा, सीबीआई को आदेश दिया कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि प्रारंभिक जांच तुरंत शुरू की जाए इस पूरे मामले में। और इसमें 2015 से लेके 2025 तक के सारे सरकारी ठेकों को देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में, कि क्या वे सरकारी ठेके नियमानुसार दिए गए थे या नियमों के खिलाफ जाकर दिए गए थे, इलीगल तरीके से दिए गए थे। और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 16 हफ्तों में सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश कर दे सुप्रीम कोर्ट के सामने। साथियों, एक बहुत बड़ी ये खबर है, बॉडी मीडिया तो नहीं दिखाएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। कायदे से तो इस खबर के बाद पेमा खांडू को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था इस फैसले के बाद, क्योंकि जिसके खिलाफ जांच हो रही है, जिसके खिलाफ जांच होगी, वही चीफ मिनिस्टर है। तो वो तो जांच को प्रभावित भी कर सकता है, बहुत सारे सबूत छिपा सकता है, नष्ट कर सकता है। तो नैतिकता का तो ये तकाजा है कि इस्तीफा दे दे पेमा खांडू, और जब तक उसका नाम क्लियर नहीं हो जाए वो घर पर बैठे। खैर, राम भक्तों से नैतिकता की बात करना फिजूल है, ये लोग तो बेशरम लोग होते हैं, चोर डकैत होते हैं। तो वो इस्तीफा नहीं देगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस ने इस्तीफा मांग लिया है पेमा खांडू का। साथियों, इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट से इस तरह की बड़े बड़े घपलों की बात आ रही है। जो पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश का है असम, उसकी कहानी मैंने कल आपको सुनाई थी कि असम का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी राम भक्त है, बीजेपी का है, हिमंत बिश्व शर्मा। वो भी बहुत बड़ा डकैत है। और पवन खेड़ा ने उस पर कागजात के साथ इल्जाम लगाए हैं कि अमेरिका के व्योमिंग राज्य में हिमंत बिश्व शर्मा की कंपनी है 52,000 करोड़ की।
और हिमंत बिश्व शर्मा की जो बीवी है रिंकी भुइयां, उसके पास 3 देशों के 3 मुल्कों के पासपोर्ट है। इजिप्ट का पासपोर्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पासपोर्ट है और एंटीगुआ बारबाडोस का पासपोर्ट है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। एक साथ कोई आदमी 3-3 पासपोर्ट नहीं रख सकता है। अभी मैं देख रहा था, अभी आधा घंटा पहले की खबर है कि दिल्ली में असम पुलिस पहुंच चुकी है और पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी चल रही है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो हिमंत बिश्व शर्मा ने 52,000 करोड़ की कंपनी बना ली व्योमिंग में, और जब पवन खेड़ा ने इसका भंडा फोड़ दिया तो असम पुलिस पहुंच गई पवन खेड़ा के घर, तलाशी ले रही है। ऐसे परसों असम में मतदान है, पोलिंग है। साथियों, ये जो लूट खसोट का पैटर्न है, ये ऑल इंडिया पैटर्न है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लूट खसोट हो रही है और नरेंद्र मोदी इन सारे लूट खसोटों में सीधे तौर पर शामिल है। मोदी कहता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन मोदी खाता भी है और खाने भी देता है। यदि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू और असम का आपको हिमंत बिश्व शर्मा इतना बड़ा बड़ा लूट कर रहे हैं, हजारों करोड़ का लूट का, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी इस लूट से अनजान था। ये साफ बात है कि लूट का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के पास भी पहुंच रहा है। ये बात 100% सही है, भले ही सीबीआई इसको बताए या नहीं बताए। सीबीआई भी पिंजड़े का तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि जो मालिक सिखाता है वही बोलता है, इसलिए सीबीआई से भी ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो लूट खसोट का पैटर्न है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। मोदी ने तो लूट खसोट करने के लिए ईडी का भी मिसयूज शुरू कर दिया है, प्रवर्तन निदेशालय का। ईडी वाले बड़ी बड़ी कंपनियों पर रेड करते हैं, उसकी फाइल खोल देते हैं, और जब वे कंपनियां बीजेपी को सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा दे देती है तो ईडी वाले चुपचाप उसकी फाइल बंद भी कर देते हैं। तो ये इस देश में चल रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि इस देश को 4 गुजराती मिलकर लूट रहे हैं। हम दो, हमारे दो की सरकार है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। देश बेचने वाले गुजराती हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देश खरीदने वाले गुजराती हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। और इन 4 गुजरातियों के जो चेले चपाटी हैं, वो भी इनके आशीर्वाद से लूट खसोट कर रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई प्रारंभिक जांच करेगी, 16 हफ्तों में रिपोर्ट देगी, पेमा खांडू पर एफआईआर होगा, पेमा खांडू की गिरफ्तारी होगी और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।